हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपको कुछ एजेंटिक फ्रेमवर्क्स के बारे में बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको आप यूज़ करके एआई एजेंट्स बना सकते हो फटाफट से। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपको हार्ड कोडिंग एज एन पूरा स्क्रैच से कोड लिख के पूरा एआई एजेंट बनाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच, सो दैट यू कैन यूज़ दिस एआई एजेंटिक फ्रेमवर्क्स टू बिल्ड एन एआई एजेंट्स ईजिली। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको आता हूँ कुछ ऐसे एजेंटिक फ्रेमवर्क के बारे में। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है लैंग ग्राफ। ठीक है, लैंग ग्राफ क्या होता है? सबसे पहले तो लैंग चेन होता है और एक होता है लैंग ग्राफ। ठीक है, और एक होता है लेम इंडेक्स। ठीक है, तो लैंग चेन क्या होता है? लैंग चेन एक प्रोडक्शन लेवल का ए एजेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी वर्क फ्लोज हो गई, ये सब चीज़ हो गई। तो लाइक एजेंटिक फ्रेमवर्क्स है। ठीक है, ऑस्ट्रेशन लेयर का एक एजेंटिक फ्रेमवर्क्स हो गया। सो लाइक और दूसरा होता है लैंग ग्राफ। ठीक है, लैंग ग्राफ क्या करता है? आपको स्टेटफुल तरीके से अलग अलग ग्राफ बेस्ड एजेंट बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब ग्राफ के फॉर्म में एजेंट बनाने का क्या मतलब होता है कि अब जैसे आप प्रोडक्शन में जाते हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन में वर्क फ्लो बनेंगे अलग अलग। सो उस वर्क फ्लो को कैसे आप दिखाओगे? एज एन ग्राफ में। ठीक है, सो ग्राफ क्या होता है? बेसिकली एज एन पर्टिकुलर आपने कभी ग्राफ देखा होगा। ठीक है, जैसे कि आपका सबसे पहले ये आपका यूज़र है। ठीक है, यूज़र नाम का एक ग्राफ है। अब यूज़र से नीचे आएगा, वो दो चीज़ करेगा, या तो उससे टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछेगा या तो उससे वॉइस में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और अगर टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें अलग अलग वो क्या बोलते हैं, चेनिंग बना देगा। ठीक है, यानी वो टेक्स्ट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस केस में अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, और उसके बाद अगर वॉइस में पूछता है क्वेश्चन तो इस केस में अलग अलग ग्राफ उसके बन जाएंगे। ठीक है, कि मतलब कैसे वो वॉइस से आंसर लेने वाला है, कैसे वो टेक्स्ट करके आंसर लेने वाला है। ठीक है, सो लैंड ग्राफ क्या करता है? लैंड ग्राफ जो है पर्टिकुलर ग्राफ बेस्ड एजेंट बनाने में मदद करता है, जो जैसे कि आप प्रोडक्शन लेवल में यूज़ होते हैं। और दूसरा होता है ओपन एआई का इंडेक्स एसडीके। ठीक है, ओपन एआई का इंडेक्स एसडीके क्या करता है? बहुत सारे लाइट वेट हो गए या फिर हैंड ऑफ एजेंट्स बनाने में मदद करता है। ठीक है, सो आपके ये बेस्ट किसके लिए होते हैं? बेसिकली आपके जो एजेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एजेंटिक प्रोडक्ट्स, वो जल्दी जल्दी बनाने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा होता है क्लाउड कोड। क्लाउड कोड का एसडीके यानी एजेंटिक कंप्यूटर या फिर एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये बेस्ट किसके लिए होता है? क्लाउड कोड वाला एसडीके। तो क्लाउड कोड वाला एसडीके जो है ना, बेस्ड है आपका सबसे पहले ऑटोनॉमस एजेंट। ठीक है, ऑटोनॉमस वर्कर बनाने के लिए। ठीक है, ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है गूगल का एडीके। ठीक है, गूगल का एडीके का मतलब क्या होता है? एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी हो गया। ठीक है, या फिर एडीके आप सर्च भी कर लो तो लाइक आपको मिल जाएगा, यानी एजेंट डेवलपमेंट किट। ठीक है, एजेंट डेवलपमेंट किट हो गया। ठीक है, सो एडीके और एसडीके मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और एडीके मतलब क्या होता है? एजेंट डेवलपमेंट किट। ठीक है, सो लाइक गूगल में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे गूगल में एक एंटी ग्रेविटी वाला भी है। ठीक है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकते हो या फिर कोई ना कोई सैस प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया। और दूसरा होता है आपका एडीके। अब एडीके क्या होता है? एजेंट डेवलपमेंट किट, यानी एजेंटिक वर्कफ्लो बनाने में हो गया। ठीक है, सो लाइक आपको एक गूगल लेवल का एक एआई एजेंट बना सकते हो। गूगल एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हो गया, जो जेमिनी या फिर जीसीपी एजेंट्स बनाने में मदद हो गई। ठीक है, और दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट का एजेंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का भी एक एंटरप्राइज एजेंट बनाने का एक फ्रेमवर्क है। और दूसरा होता है पाई डायनेमिक एआई। ठीक है, पाई डायनेमिक एआई क्या होता है? पाईडेंटिक एआई जो है आपका टाइप स्क्रिप्ट पाइथन टाइप सेफ। ठीक है, टाइप सेफ पाइथन एजेंट है। ठीक है, सो मतलब जो पाइथन में आप एआई एजेंट बनाते हो, ठीक है, वो एकदम टाइपली सेफ होंगे। ठीक है, जैसे आपने टाइप स्क्रिप्ट सुना होगा, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है? जब भी हम कोड लिखते हैं तो उस कोड को एक्चुअल एक्चुअल राइटिंग कोड में उसको एरर्स को फाइंड करना। राइटिंग कोड को लिखने के टाइम पे कोड को लिखने के टाइम पे एरर्स को ढूंढना। ठीक है, तो ये क्या करता है? टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब पहले से ही रन करने से पहले ही हमें एरर्स का पता चल जाता है। ठीक है, जैसे अपन वो लाइन कोड लिखते हैं तो हाथों हाथ हमें वो लाइन रेड में मिल जाती है। ठीक है, तो वो रेड क्यों मिल रही है? क्योंकि आपको पता चल गया है कि वो आपका जो टाइप है वो एकदम एक्चुअली गलत है। ठीक है, आप ये टाइप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सो टाइप स्क्रिप्ट जो होता है ना, वो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का एक सुपर सेट होता है। जो मतलब जावास्क्रिप्ट ने जो जिसने बनाई थी ना, तो जावास्क्रिप्ट ने ये चीज़ सोच के बनाई थी कि मैं यहाँ पे वेबसाइट्स को लॉजिक प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मतलब वेबसाइट में जो भी चीज़ होंगी, लॉजिक इन्फ्लो हो गया, यूज़र का इन्फ्लो हो गया, मतलब कैसे आपका लॉजिक काम करने वाला है। ठीक है, सो लाइक जावास्क्रिप्ट इज एन लॉजिक फॉर वेबसाइट्स। ठीक है, सो टाइप स्क्रिप्ट किसके लिए बनाया था? टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है? बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट होता है। ठीक है, सो टाइप स्क्रिप्ट जो होता है ना, वो बेसिकली एज एन एरर फाइंड करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, मतलब टाइपली सेफ एरर हैंडलिंग कर सको। ठीक है, एरर्स को कैच करने में या फिर
मतलब कह सकते हो कि आप डायरेक्टली जैसे कि आप डेटा टाइप आप साथ साथ में लिख के चलोगे, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन बनाओगे उस वो फंक्शन का आप डेटा टाइप लिख के चलोगे साथ में, ठीक है। और उसका डेटा टाइप क्यों लिखते हैं, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में हमेशा ये रूल होता है कि आप उसमें डेटा टाइप लिखोगे और डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसको एरर्स मिल सकते हैं आराम से, ठीक है। मतलब उसी टाइम पे वो कैच करेगा जिस टाइम पे वो आपका कोड जब आप लिख रहे होते हो या फिर कंपाइल कर रहे होते हो, ठीक है। और दूसरा आता है आपका मैस्ट्रा, ठीक है। मैस्ट्रा क्या करता है, मैस्ट्रा जो है ना आपका टाइप स्क्रिप्ट का एजेंटिक फ्रेमवर्क है, ठीक है। मैस्ट्रा मैस्ट्रा इट्स नया एजेंटिक फ्रेमवर्क है। सो लाइक टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। मतलब किसी ने टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करके एजेंटिक फ्रेमवर्क बनाया है, ठीक है। सो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा है, बहुत नया ही है, ठीक है। और दूसरा आपने सुना ही होगा, अगर आप इंजीनियर या डेवलपर हो तो आपने एक क्रू एआई नाम का सुना होगा एजेंटिक फ्रेमवर्क। रोल बेस्ड मल्टी एजेंट टीम्स हो गई, मतलब बहुत सारी मल्टीपल ए एजेंट्स अगर आपको बनाने हैं तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हो क्रू एआई, ठीक है। अलग अलग रोल के बेस पे अगर आप बनाने हैं, ठीक है। मतलब एक ए एजेंट का रोल जो है रिसर्च का है, और दूसरा ए एजेंट का रोल जो है प्रोडक्ट का बनाने का है, ठीक है। और तीसरे ए एजेंट का रोल है पर्टिकुलर यही है, ठीक है। तो लाइक अलग अलग रोल्स के बेस पे आप ए एजेंट बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा होता है आपका लेमा इंडेक्स, ठीक है। लेमा इंडेक्स वर्कफ्लो, लेमा इंडेक्स, लैंग चेन, लैंग ग्राफ, लेमा इंडेक्स, ये सब तीनों एक ही है। सो लाइक इन्होंने अलग अलग फ्रेमवर्क बनाई है, एज इन पूरी कंपनी है, ठीक है। सो लेमा इंडेक्स वर्कफ्लो बनाने में क्या होता है, सबसे पहले इवेंट ड्रिवन, हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, इवेंट के बेस पे ड्रिवन बेस हम वर्कफ्लो बनाते हैं, ठीक है। सो ये बेस्ट किसके लिए होता है, रैक सिस्टम्स के लिए हो गया, या फिर कह सकते हो डॉक्यूमेंट या एजेंट बनाते हो ना, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या फिर रिज्यूम या एजेंट हो गया, या फिर एआई हायरिंग एजेंट हो गया। तो लाइक उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हो, लाइक इवेंट के बेस पे एआई एजेंट बनाना, ठीक है। और दूसरा होता है स्ट्रेंज एजेंट एसडीके, ठीक है। स्ट्रेंज एजेंट एसडीके क्या करता है, मॉडल या फिर टूल ओरिजिनेटेड एजेंट रन टाइम है, ठीक है। एक मॉडल और या फिर एक टूल रन टाइम क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटेड एजेंट रन टाइम है, ठीक है। जो बेस किसने बनाया था, AWS में, ठीक है। अमेजॉन वेब सर्विसेज, ठीक है। बेडफ्रॉक इकोसिस्टम ने बनाया था, ठीक है। नो सॉरी स्ट्रेंज एजेंट एसडीके, ठीक है। ये स्ट्रेंज एजेंट एसडीके जो है ना नया है, ऐसा मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, पर एज एन मैं भी ये फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सो लाइक मैं भी पढ़ रहा हूँ थोड़ा, मैं भी देख रहा हूँ, इस पर नया आया है, ये अभी अमेजोन ने AWS ने लॉन्च किया है, ठीक है। सो स्ट्रेंज एजेंट एसडीके क्या करता है, आपको इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग एंड एजेंट इन फ्रॉम स्क्रैच, सो यू कैन यूज़ दिस फ्रेमवर्क स्ट्रेंज एजेंट एसडीके। तो आप इस एजेंटिक फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप ये क्या बोलते हैं, एक एआई एजेंट बना सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे टूल कॉल हो गए, या फिर अलग अलग फंक्शनिंग हो गई, रीजनिंग पार्ट हो गई, प्लानिंग पार्ट हो गई। मतलब LLM जो हैंडल करता है ना, LLM में क्या क्या चीज़ें हैंडल होती है, रीजनिंग, मेमोरी, टूल कॉलिंग और अलग अलग चीज़ें हैंडल होती है, तो वो LLM अब इस स्ट्रेंज एजेंट एसडीके ये सब चीज़ें हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये जो एसडीके फ्रेमवर्क है ये बहुत अच्छा है, तो लाइक मैं भी इसको भी यूज़ कर रहा हूँ। तो लाइक अभी AWS ने लॉन्च किया था, तो लाइक आई थिंक सो, मतलब इसको लॉन्च किया था जुलाई 2025 में, ठीक है। जुलाई 2025 में लॉन्च किया, फ्रेमवर्क को लॉन्च किया था। तो और दूसरा है आपका एग्ना, ठीक है। एग्नो एक नया एजेंट फ्रेमवर्क है, एजेंटिक फ्रेमवर्क, लाइट वेट एजेंटिक फ्रेमवर्क है, जो पाइथन के बेस पे फॉलो किया गया है। तो लाइक आपने एक पैटर्न नोटिस करा कि मोस्टली जो एआई एजेंट फ्रेमवर्क है वो पाइथन के ऊपर ही बनाए जा रहे हैं, मतलब पाइथन का यूज़ करके बनाए जा रहे हैं। तो लाइक आप समझो, पाइथन और मैक्स ये दो चीज़ ऐसी हैं जिसमें आप एआई एजेंट और लाइक एआई के अलग अलग सिस्टम्स हो गए, या फिर एआई टूल, एआई चैटबॉट, एआई एजेंट, जो भी ऑटोनोमस एजेंट है वो सब आप इससे बना सकते हो, पाइथन या फिर एआई क्या बोलते हैं, पाइथन और मैक्स का यूज़ करके, ठीक है। सो लाइक पाइथन इज़ अ कोर पिक, मतलब कोई भी इंसान यूज़ करे तो पाइथन पिक करे सबसे पहले तो, ठीक है। और मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप C# यूज़ कर सकते हो। तो लाइक C# में क्या फ़ायदे हैं, C# में भी ऐसा अलग अलग मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स हैं, एआई एजेंट बनाने के लिए फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। C# और अदर लैंग्वेज में भी हैं, पर पाइथन इज़ अ मोस्ट कोर है। तो लाइक कोई भी AIML में जाएगा तो सबसे पहले पाइथन ही पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथन इज़ अ मेन लैंग्वेज फॉर द एआई एंड मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। सो लाइक आपका एक और आता है आपका
एग्नो। एग्नो वाला क्या करता है, एग्नो वाला जो है एक एजेंट फ्रेमवर्क है, ठीक है, लाइट वेट एजेंटिक फ्रेमवर्क है जो फास्टेस्ट पाइथन क्या बोलते हैं फास्टेस्ट पाइथन या कोई एजेंट बनाने में मदद करता है, ठीक है। और दूसरा आपका आता है एजेंटिक फ्रेमवर्क जैसे कि स्मोलो एजेंट, ठीक है। स्मोलो एजेंट आप स्पेलिंग देख सकते हो, SMOLAGENTS, ठीक है, स्मोलो एजेंट्स। सो लाइक मिनिमल कोड आप कोड लिख के अब एक एआई एजेंट बना सकते हो, ठीक है, मिनिमल कोड लिख के, ठीक है। सो लाइक ये मोस्टली किसके ऊपर है, स्मोलो एजेंट। स्मोलो एजेंट जो है ना आपका एक्सपेरिमेंट और रिसर्च पर्पज़ के ऊपर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क आपको मिल जाएंगे आप सर्च करोगे तो लाइक थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो लाइक हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढेंगे और कुछ अच्छा बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और दूसरा आता है आपका डेस्पाई। डेस्पाई क्या करता है, डेस्पाई एक और है प्रोग्रामेटिक ऑप्टिमाइजेशन फॉर LLM पाइपलाइन, ठीक है। सो लाइक आपने पाइपलाइन का मतलब सुना होगा, पाइपलाइन मतलब कौन सी, पानी वाली पाइपलाइन नहीं, वो नहीं। सो लाइक पाइपलाइन क्या होती है, सबसे पहले पाइपलाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन किसी ने अगर नहीं समझी तो तुम कुछ नहीं मतलब कोई चीज़ बना नहीं सकते भाई। पाइपलाइन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू आर बिल्डिंग एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। पाइपलाइन क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा मशीन लर्निंग पाइपलाइन, डेटा पाइपलाइन, क्या बोलते हैं डेवऑप्स की पाइपलाइन, सॉफ्टवेयर पाइपलाइन, आर्किटेक्चर, सिस्टम डिज़ाइन, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जाता है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें तो मेन इशू होती मतलब ये चीज़ें मेन होती है लर्न करने की, ठीक है। सो लाइक आप बेसिकली आप बेसिक लैंग्वेजेस कोडिंग लैंग्वेजेस सीख के ठीक है आप डेवलपर कह सकते हो अपने आप को, पर एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपर इट इज़ नॉट जस्ट की अबाउट कि आपको जस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के अलावा भी हमें कॉस्ट का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम कंपनीज़ को कैसे हम कॉस्ट सेव करके दे सकते हैं, कैसे अपने जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को फ़ायदा दिला सकते हैं कोई ना कोई चीज़ कुछ करके, ठीक है। तो लाइक हमें ये चीज़ पे फोकस करना है, फोकस ऑन बिजनेस इश्यूज़, ठीक है। मतलब जो बिजनेस की इश्यूज़ हैं, रूट कॉजेज़ हैं, लाइक बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। और दूसरा आपका एजेंटिक फ्रेमवर्क आपका आता है जो डिस्पाई। डिस्पाई क्या करता है, एक LLM पाइपलाइन, एक प्रोग्रामेटिक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ LLM पाइपलाइन, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना है प्रोग्रामेटिक को, ठीक है, एक LLM पाइपलाइन के अंदर, ठीक है, उसका यूज़ करके, ठीक है। और दूसरा होता है डीप एजेंट्स। डीप एजेंट आपने सुना होगा डीप टेक नाम से कुछ, ठीक है। डीप टेक और ये डीप एजेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको डीप एजेंट, ठीक है। डीप एजेंट क्या करता है, डीप एजेंट क्या करता है सबसे पहले, ठीक है। डीप एजेंट एक लॉन्ग रनिंग एजेंटिक हार्नेस फ्रेमवर्क है, ठीक है। एजेंटिक हार्नेस, अब मैंने हार्नेस का वर्ड यूज़ करा, ठीक है। अब ये हार्नेस का मतलब क्या होता है, हार्नेस का मतलब ये होता है कि आपने उस पर्टिकुलर एजेंट के अंदर हार्नेस लगा दी है। हार्नेस का मतलब क्या होता है, उसको सेल्फ इम्प्रूविंग लूप में डाल दिया है, ठीक है। आप उसको एज एन इन्वायरमेंट में डाल रहे हो, ये एजेंट को एज एन इन्वायरमेंट में डाल रहे हो, ठीक है। जैसे बच्चे हो गए छोटे छोटे, ठीक है। अब वो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैदान में क्रिकेट खेलने जाएंगे, ठीक है। तो क्रिकेट खेलने का जो मैदान है वो क्या है, इन्वायरमेंट, और वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं वो कौन है, AI एजेंट, ठीक है। तो लाइक हमने उनको एक इन्वायरमेंट में डाल दिया है जहाँ पे वो खुद बैठ के चीज़ें बनाएंगे, खुद बैठ के चीज़ें सीखेंगे और लाइक खुद से खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लाइक डीप एजेंट यही होते हैं मोस्टली, ठीक है। सो लाइक आप हार्नेस इंजीनियरिंग आप मोस्टली पढ़ के देखो, हार्नेस इंजीनियरिंग हो गया, लूप इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। सो आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का या फिर कॉम्प्लिकेटेड लेवल का अगर AI एजेंट बनाना है, या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स ऑटोनोमस एजेंट टास्क करवाने हैं, तो इस केस में आप डीप एजेंट का यूज़ कर सकते हो। तो लाइक डीप एजेंट इज़ मोर अबाउट कॉम्प्लेक्स टास्क बनाने के लिए, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑटोनोमस AI वर्कर्स बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा आपका आता है पे डीप टेक क्या होता है, ठीक है। डीप टेक का मतलब क्या होता है, डीप टेक मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है। डीप टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। मैसिव स्केल का मतलब क्या होता है, जैसे ओपन AI की बात करें तो ओपन AI ने क्या बनाया था, चैट GPT बनाया था, ठीक है। अभी चैट GPT हर एक इंसान यूज़ कर रहा है। तो लाइक सोच के देखो, चैट GPT स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, डेवलपर भी यूज़ कर रहे हैं, क्या बोलते हैं CA चार्ट अकाउंटेंट भी यूज़ करते हैं, और लाइक एनी वन कैन यूज़ चैट GPT। लाइक चैट GPT एज एन लाइक गूगल की तरह बन गया है, हम इसको ऐसे गूगल समझते हैं, ठीक है, कि ये हमारा गूगल नया सर्च आ गया, ठीक है। सो लाइक अब गूगल इज़ लाइक फोकस ऑन जेमिनाई, ठीक है। जेमिनाई का भी AI मॉडल आ गया है। तो लाइक मोस्टली लोग जो है ना अभी चैट GPT पे है, ठीक है, कुछ लोग AI एजेंट बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका आता है पे कौन सा,
सो इस वीडियो में आज मैं अभी आपको इतना ही अभी एजेंटिक फ्रेमवर्क्स बताए हैं, ठीक है, जो आप इसको अब ट्राई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, सो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।